तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसके डेटा लैब्स। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा फ्रेम्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम इन सभी फंक्शंस के बारे में इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है इफ़ यू वांट टू बिकम एन गुड डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर। So you must know all these functions. So let's get start this video। एंड इस पर्टिकुलर नोटबुक के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ फंक्शंस जो कि है वैल्यू काउंट्स, सॉर्ट वैल्यूज एंड रैंक फंक्शन। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो देखो, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल pandas एंड numpy को इंपोर्ट कर लिया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक डेटा फ्रेम जनरेट किया है मार्क्स नाम का। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। मार्क्स के अंदर देखो क्या है, आईक्यू है, मार्क्स है एंड पैकेज है। ये बेसिकली किसी कॉलेज स्टूडेंट्स का डेटा है, ऐसा मान के चलो आप। एंड इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम वैल्यू काउंट्स चलाएंगे। तो देखो, अभी तक हमने वैल्यू काउंट्स को सीरीज में भी देखा एंड पिछली वीडियो के अंदर भी देखा। एंड इस वीडियो के अंदर भी हम इसको देखेंगे। बेसिकली पिछली वीडियो एंड सीरीज के अंदर हमने वैल्यू काउंट्स को किसी पर्टिकुलर सीरीज के ऊपर चला के देखा था। तो ये क्या देता था, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी देता था। एंड इस वीडियो के अंदर इस वैल्यू काउंट्स को हम क्या करेंगे, एक डेटा फ्रेम के ऊपर चलाएंगे। एक मिनट, मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ सो दैट यहाँ पे गैप होने की वजह से आप अच्छी तरीके से देख पाओगे। लेट्स से और एक गैप दे देते हैं। अब हम वैल्यू काउंट्स को क्या करेंगे, इस डेटा फ्रेम के ऊपर चलाएंगे। तो ये क्या देगा, देखो, वैल्यू काउंट्स को डेटा फ्रेम के ऊपर हम चलाते हैं तो वो ये बताता है कि नंबर ऑफ रोज अगर रिपीटिंग है तो ये बेसिकली उनका काउंट बता देता है। एंड अगर नंबर ऑफ रोज रिपीटिंग नहीं है तो वो सिंगल ही बता देता है, मतलब सिंगल वैल्यू ही बता देता है। मैं आपको इसको चला के बता देता हूँ। ये हमारा मार्क्स के ऊपर हम वैल्यू काउंट्स को चलाएंगे। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है। हाँ, तो आप देख सकते हो कि इस डेटा फ्रेम के अंदर एक काम करते हैं। ये हमारा डेटा फ्रेम है। इस डेटा फ्रेम के अंदर आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट रो एंड ये थर्ड रो हमारी क्या रिपीटिंग है। तो ये बेसिकली इसका काउंट बता दे रहा है। एंड जो रिमेनिंग रोज है, ऑल दोज रोज आर नॉट रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। सो दैट्स वाई ये हमें क्या, इसका काउंट वन वन बता दे रहा है। आई होप वैल्यू काउंट्स आपको डेटा फ्रेम्स के ऊपर क्लियर है। डेटा फ्रेम्स के ऊपर अगर हम वैल्यू काउंट चला दे तो ये क्या देगा, अगर नंबर ऑफ रोज रिपीटिंग है तो उसका काउंट देगा एंड नॉन रिपीटिंग है तो काउंट वन ही देगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ हम क्या करेंगे, वैल्यू काउंट्स को हम सीरीज के ऊपर भी चला के देखेंगे। ऑल्दो हमने इसको चला के देखा है, फिर भी हम कुछ क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे वैल्यू काउंट्स को चला के। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली ये हमारा डेटा फ्रेम है। लेट्स से हम स्टार्टिंग की 5 एलिमेंट्स को ही देखना चाहते हैं, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे हेड चला दिया है। एंड मुझे देखना है, मुझे एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है टॉस डिसीजन का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टॉस डिसीजन नाम का एक कॉलम है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर वैल्यू काउंट चला देंगे। तो देखो, आईपीएल का हमारे पास डेटा है और इसके ऊपर जो टॉस डिसीजन है उसके ऊपर हम वैल्यू काउंट चला देंगे। तो ये हमें क्या देगा, टॉस डिसीजन में 599 टाइम्स फील्डिंग सेलेक्ट हुई है एंड 351 टाइम्स टॉस जीत के बैटिंग सेलेक्ट की है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो इसके ऊपर हम प्लॉट काइंड इक्वल टू पाई चला देंगे तो ये हमें पाई चार्ट देगा। अगर आपको इसके ऊपर
परसेंटेज दिखाना है इस पाई चार्ट के अंदर, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक पैरामीटर है, जैसे आर्ग्यूमेंट, सॉरी ऑटो पैक्ट, ऑटो पीसीटी, ऑटो परसेंटेज। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज 1 f परसेंटेज। तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें एरर देगा, तो शायद यहाँ पे डबल एफ है, सॉरी कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, ऑटो पीसीटी, यहाँ पे एफ है शायद, परसेंटेज परसेंटेज है शायद यहाँ पे, हाँ। तो आप देख सकते हो कि अगर इफ यू वांट टू शो द परसेंटेज ओवर हियर, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली ऑटो पैक्ट का हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है, एंड ऑटो पैक्ट इक्वल्स टू, अगर आप परसेंटेज 1.1 एफ परसेंटेज परसेंटेज चलाओगे, तो ये हमें इसके अंदर परसेंटेज भी देगा। आप थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए शैडो भी एक आर्ग्यूमेंट है, उसको ट्रू कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमें क्या करेगा, थोड़ा सा इसको मोर ब्यूटीफुल बनाएगा। तो मेन थिंग जो है, वैल्यू काउंट्स के ऊपर हमने टॉस डिसीजन के ऊपर हमने वैल्यू काउंट्स चलाया है, एंड ये हमें नंबर ऑफ टाइम्स बैटिंग कितनी बार सेलेक्ट हुई है एंड फील्डिंग कितनी बार सेलेक्ट हुई है, इसका काउंट दिया था, एंड इसके ऊपर हमने डॉट प्लॉट फंक्शन का यूज करके हमने पाई चार्ट ड्रॉ किया है, एंड इस टाइप के पाई चार्ट्स को ड्रॉ करने को हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास और एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैचेस ईच टीम हैज प्लेड। मतलब मुझे ये काउंट निकालना है अब तक जितने भी टीम्स है उन्होंने कितनी बार मैचेस खेली है, नंबर ऑफ मैचेस फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको भी काउंट वैल्यूज के बेसिस पे सॉल्व करूंगा। तो ये हमारा आईपीएल का डेटा है, तो देखो हमारा ये है। तो मुझे नंबर ऑफ मैचेस काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसके ऊपर काउंट चलाना पड़ेगा पहले, काउंट वैल्यूज, तो ये मुझे फ्रीक्वेंसी बता देगा। एंड सिमिलरली इसके ऊपर भी ये जो टीम वन कॉलम है, इसके ऊपर पहले चलाएंगे, एंड देन टीम टू जो कॉलम है, इसके ऊपर वैल्यू काउंट चला देंगे। तो मुझे ये क्या देगा, फ्रीक्वेंसी बताएगा कि कितनी एक टीम ने कितनी बार मैचेस खेली है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एक टीम ने कितनी बार मैचेस खेले हैं अब तक, इसका काउंट मिलेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, टीम वन नाम का कॉलम है शायद, यस, टीम वन नाम का एक कॉलम है, इसके ऊपर वैल्यू काउंट चलाएंगे, तो ये हमें काउंट बता देगा कि अब तक टीम वन ने कितनी बार मैचेस खेली है। इसको लेट से हम F1 वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे, F2 नाम का भी एक वेरिएबल बना लेंगे फॉर टीम टू, एंड F2 हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मुंबई इंडियंस ने इस कॉलम टू में सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं। एंड अगर हम F1 प्लस F2 करेंगे, तो हमें टोटल मैचेस दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक, मतलब ये बेसिकली डेटा जो है वो 2022 तक का है। सो 2022 तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 208 मैचेस खेली है, एंड यहाँ पे आप सभी टीम्स का देख सकते हो। होप आपको वैल्यू काउंट्स क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास ये F1 प्लस F2 है, ये ऑर्डर में नहीं है, आप देख सकते हो। तो लेट्स से मैं इसको सी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, एंड सी हमारे कुछ इस तरीके से है। मुझे इसको सॉर्ट करना है, तो मैं कर सकता हूँ इजीली। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है सॉर्ट वैल्यूज करके, एंड ये बेसिकली हमें क्या देगा, बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो।
लेकिन मुझे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो हमारे पास एक पैरामीटर है, पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट आप इसको बोल सकते हो, असेंडिंग। असेंडिंग इक्वल्स टू, हम इसको फॉल्स करेंगे तो ये मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी तक मुंबई इंडियंस ने सबसे ज्यादा मैचेस खेली है, देन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, देन कोलकाता नाइट राइडर्स, एंड रिमेनिंग टीम का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। होप दिस इज क्लियर। सॉर्ट वैल्यूज क्या करता है, ये बेसिकली वैल्यूज को सॉर्ट कर देता है। ठीक है, अब हमने एक डेटा फ्रेम लिया है यहाँ पे, एंड हमारा डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एक मिनट में आपको चला के दिखा देता हूँ। तो ये हमारा डेटा फ्रेम है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हमें बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉर्टिंग ऑफ डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन अ सिंगल कॉलम। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास मूवी का डेटा है, मूवीज का डेटा है, एंड मुझे रिलीज ईयर के बेसिस पे इसको सॉर्ट करना है। तो हम सिंपली कर सकते हैं, सॉर्ट वैल्यूज चलाएंगे इसके ऊपर, एंड किसके बेसिस पे, रिलीज्ड ईयर के बेसिस पे इसको चलाएंगे। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि ये असेंडिंग ऑर्डर में मूवीज, जो हमारा ईयर ऑफ रिलीज है, इसको सॉर्ट कर दिया है। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हो तो आपके पास एक पैरामीटर है असेंडिंग। असेंडिंग, सॉरी इसका स्पेलिंग, असेंडिंग इक्वल्स टू, अगर फॉल्स करोगे आप तो ये मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में मूवीज को देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, सॉर्टिंग ऑफ डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन टू कॉलम्स। अभी तक हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मूवीज का जो डेटा फ्रेम था उसको हमने ईयर ऑफ रिलीज के बेसिस पे सॉर्ट किया था, सिर्फ एक कॉलम का यूज करके। अब हम दो कॉलम का यूज करके इसको सॉर्ट करेंगे। देखो, अ, हमारे पास मूवीज नाम का डेटा फ्रेम है, एंड इसके ऊपर हमें सॉर्ट वैल्यूज करना है, सॉर्ट वैल्यूज। एंड इसके ऊपर हम क्या करेंगे, रिलीज ईयर एंड IMDb वोट्स, इसके ऊपर हम इसको सॉर्ट करेंगे। तो कर लेते हैं इसको भी हम, रिलीज ईयर, पहला तो है रिलीज ईयर। देखो, ईयर ऑफ रिलीज है, सॉरी, यहाँ से हम इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। एंड दूसरा कॉलम कौन सा है, IMDb वोट्स करके है। कहाँ पे, देखो IMDb वोट्स, इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो डेटा फ्रेम है वो ईयर ऑफ रिलीज एंड IMDb वोट्स के ऊपर सॉर्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, बाय डिफॉल्ट इसने असेंडिंग ऑर्डर में ईयर ऑफ रिलीज को सॉर्ट किया है, एंड IMDb वोट्स को भी इसने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। लेट्स से मुझे इस IMDb वोट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो सिंपली हमारे पास क्या है, असेंडिंग, असेंडिंग इक्वल्स टू, अगर हम इसको ट्रू ही रख लेते हैं इस ईयर ऑफ रिलीज को, एंड इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं, मतलब ये जो IMDb वोट्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हम फॉल्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ईयर ऑफ रिलीज तो असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन IMDb वोट्स यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे आप देख सकते हो। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम क्या करेंगे, रैंक फंक्शन को चलाएंगे। तो इसका यूज मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो हमारे पास एक IPL रन रन्स करके एक डेटा फ्रेम है, एंड अगर इसको आप सॉर्ट करोगे बेस्ड ऑन बैट्समैन रन, तो ये सॉर्ट करके देगा, एंड ये क्या, असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर में देगा। तो मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो,
तो मुझे क्या करना है, लेट्स से यहाँ पे विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं, तो विराट कोहली का रैंक यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, शिखर धवन का 2 चाहिए। सिमिलरली जैसे जैसे रन्स कम होते जा रहे हैं तो मुझे रैंकिंग वो बढ़ती जानी चाहिए। तो ये मेरा क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है रैंक करके। तो सिंपली हम इसको देखने के लिए यहाँ पे रखेंगे। तो हम क्या करेंगे देखो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमारे पास ये आईपीएल रन्स करके एक डेटा फ्रेम है, एंड इसके ऊपर मुझे रैंक चलाना है। तो देखो मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, इस बैट्समैन रन के बेसिस पे रैंक निकालना चाह रहा हूँ। तो इसके ऊपर हम रैंक चलाएंगे, एंड ये बेसिकली सीरीज के ऊपर ही काम करता है। लेट्स से इसको हम क्या करते हैं, आईपीएल एक कॉलम बना लेते हैं रैंकिंग करके। अ, देखो एक कॉलम बनाएंगे हम रैंकिंग करके, एंड आईपीएल रन्स को हम फिर से चलाएंगे, एंड इसको हम सॉर्ट करके देखते हैं। सॉर्ट वैल्यूज बेस्ड ऑन विच कॉलम, बेस्ड ऑन बैट्समैन रन। तो सॉरी यहाँ पे एक स्पेस ज़्यादा हुआ है, सॉरी। इसको असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, बाय डिफॉल्ट जो रैंकिंग दी है, जिसके सबसे ज्यादा रन, तो उसकी सबसे ज्यादा रैंक दी है इसने। तो मुझे इसको क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है, मतलब जिसके सबसे ज्यादा रन उसकी सबसे कम रैंक होनी चाहिए। तो सिंपली मैं इस रैंक के अंदर हमारा जो पैरामीटर है असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स करेंगे, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा, एंड इसको फिर से हम रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विराट की रैंकिंग 1 है, शिखर धवन की 2 है, एंड रिमेनिंग बैट्समैन का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। रैंक हम कब यूज करते हैं, हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे रैंक देनी है तो हम रैंक का यूज कर सकते हैं। हमारे केस में यहाँ पे रन के बेसिस पे हमें रैंक देनी थी, मतलब जिसने ज्यादा रन बनाए हैं उसकी रैंक फर्स्ट होनी चाहिए, देन उससे कम की उससे कम रैंक होनी चाहिए। तो हमने इसके लिए हमने रैंक का यूज किया है। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम और कुछ फंक्शंस के बारे में देखेंगे। जैसे हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो सॉर्ट इंडेक्स करके। तो सॉर्ट इंडेक्स क्या करेगा, जो इंडेक्स कॉलम है हमारे हमारे इंडेक्स कॉलम को वो सॉर्ट करेगा बेस्ड ऑन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। टू बी ऑनेस्ट, ये जो आपका सॉर्ट इंडेक्स वाला फंक्शन है, उसको आप बहुत कम टाइम यूज करोगे, बिकॉज ऑफ इसका यूज उतना ज्यादा नहीं होता। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से हम आईपीएल रन्स के ऊपर चला लेते हैं। आईपीएल रन्स का कॉलम है, एंड इसके ऊपर सॉर्ट इंडेक्स चला लेते हैं। सॉर्ट इंडेक्स चलाएंगे, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इंडेक्सिंग है बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में है। लेट्स से मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है असेंडिंग इक्वल्स टू हम फॉल्स करेंगे, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सभी सॉर्ट हो जाएंगे। टू बी ऑनेस्ट ये उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होता। हाँ, तो हमारे पास दूसरा फंक्शन है सेट इंडेक्स करके। सेट इंडेक्स क्या करता है बेसिकली, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। आईपीएल रन्स का हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, एंड इस डेटा फ्रेम के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, ये जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वाला कॉलम है, इसको हम बैटर वाला कॉलम बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन है सेट इंडेक्स। सेट इंडेक्स, एंड जो भी हमें इंडेक्स सेट करना है उस कॉलम का नाम यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफॉल्ट इंडेक्स वाला कॉलम को हमने बैटर कॉलम के साथ रिप्लेस कर दिया है। मतलब रिप्लेस नहीं, इसको सेट कर लिया है। आई होप आपको सेट इंडेक्स भी क्लियर है। रिसेट इंडेक्स, लेट्स से हम इसको सी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, एंड हमारा सी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो मुझे क्या करना है, हमने इस कॉलम को जो डिफॉल्ट इंडेक्स था तो उसके साथ सेट कर लिया है इस बैटर कॉलम को। लेट्स से मुझे फिर से इस बैटर कॉलम को
मेन कॉलम के अंदर लाना है एंड जो डिफॉल्ट इंडेक्सेस थे हमारे उसको फिर से दिखाना है। तो हमारे पास उसके लिए फंक्शन है रिसेट इंडेक्स करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारे बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस एवरी टाइम रहते हैं तो वो यहाँ पे आ चुके हैं एंड जो हमारा बैटर कॉलम है वो बेसिकली हमने इसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम पढ़ेंगे अगले फंक्शंस के बारे में। तो देखो अगले फंक्शन है हमारे रीनेम, यूनिक, इन यूनिक, इज नल एंड हैज नैन्स। वन बाय वन इन सभी फंक्शंस को हम देख लेते हैं। तो ये हमारे कुछ डेटा फ्रेम्स है। हमने इससे पहले रीनेम फंक्शन को पिछली वीडियोस के अंदर भी देखा है एंड इस वीडियो के अंदर भी हम इसको देख लेते हैं। रीनेम फंक्शन क्या करता है, किसी कॉलम नेम को रीनेम कर देता है। जैसे हमारे पास आईपीएल रन्स करके एक डेटा फ्रेम है एंड लेट्स से मुझे इस बैट्समैन रन को चेंज करके टोटल रन्स रीनेम करना है। तो देखो इसके लिए हमारे पास रीनेम फंक्शन है एंड इसके अंदर हम कॉलम्स पास करेंगे। एक करली ब्रेसेस के अंदर पहले तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम का नेम लिखेंगे एंड इन सिंगल या डबल कोट्स एंड इसको किस नेम से रिप्लेस करना है तो उसका नाम लिखेंगे लेट्स से टोटल रन्स। तो ये क्या होगा, ये जो हमारे कॉलम का नाम है उसको चेंज कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यू कैन चेंज मोर देन वन कॉलम का नेम। यहाँ पे पैटर्न को चेंज करके लेट्स से मैं पैटर्न नेम चेंज करना चाहता हूँ तो आई कैन डू इट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चेंजेस है वो परमानेंट चेंजेस नहीं रहते। इसको अगर हमें परमानेंट चेंजेस करना है तो हमारे पास एक पैरामीटर है इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। तो ये हमें परमानेंट चेंजेस देगा। जैसे मैं यहाँ पे आईपीएल रन्स को फिर से एक बार रन करूंगा तो ये हमें क्या दे रहा है, परमानेंट चेंजेस। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। इसको मैं अभी परमानेंट नहीं करना चाहता। अब हमारे पास अगला फंक्शन है एन यूनिक फंक्शन। एन यूनिक फंक्शन क्या करता है, हमारे सीरीज के अंदर जाता है एंड जितने भी यूनिक एलिमेंट्स है उनको शो कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डी नाम की सीरीज है एंड डी के ऊपर हमने चलाएंगे, डी को रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सीरीज हमारी कुछ इस तरीके से दिखती है। इसके ऊपर अगर हम यूनिक फंक्शन चलाएंगे तो ये क्या करेगा, तो ये हमें सभी यूनिक एलिमेंट्स को देगा इंक्लूडिंग नल वैल्यू ऑल्सो। जो हमारे यहाँ पे नन है इसको भी ये यूनिक एलिमेंट कंसिडर करेगा। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। एंड अगला फंक्शन हमारे पास है एन यूनिक। एन यूनिक क्या करेगा, नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज का काउंट बता देगा एंड ये बेसिकली जो हमारे नैन वैल्यूज है, नल वैल्यूज है उनको कंसिडर नहीं करता। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनिक वैल्यूज जो थी हमारी वो इतनी वैल्यूज थी एंड इसके अंदर इसने नैन को भी दिया है लेकिन एन यूनिक इसको काउंट नहीं करेगा। जैसे डी के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, एन यूनिक चला लेते हैं तो ये हमें क्या करेगा 8 देगा एंड यहाँ पे अगर इसको काउंट करोगे तो ये 9 एलिमेंट से इंक्लूडिंग नैन, लेकिन ये नल वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करता। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अगला फंक्शन है हमारे पास इज नल। तो इज नल फंक्शन को भी हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा है। तो इज नल क्या करता था, इज नल बेसिकली हमें एक बाइनरी वैल्यूज का टेबल दिखाई देता था। मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स डेटा नाम का हमारा एक डेटा फ्रेम है एंड इसके ऊपर अगर हम इज नल चलाएंगे तो ये क्या करेगा, जो भी नल वैल्यू होगी उसको वो ट्रू दे शो करेगा एंड जो नॉट नल वैल्यू है वो उसको फॉल्स शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये ट्रू ट्रू का मतलब ये दो वैल्यू नल है, यहाँ पे भी नल है, यहाँ पे भी नल है। लाइक दिस आप यहाँ पे देख सकते हो। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। एंड इसके ऊपर अगर हम
सम फंक्शन चलाएंगे तो ये हमें काउंट बता देगा। नेम के अंदर देयर आर 3 नल वैल्यूज, कॉलेज के अंदर 2, ब्रांच के अंदर 2, सीजीपीए के अंदर 1 एंड पैकेज के अंदर 3 नल वैल्यूज प्रेजेंट है। होप आपको नल वैल्यू भी क्लियर है। हैज नैन क्या करता है बेसिकली, अगर किसी सीरीज के अंदर नल वैल्यू है तो ट्रू देगा, एंड अगर नहीं है तो फॉल्स देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स डेटा है हमारे पास, एंड इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हैज नैन चलाएंगे। हैज नैन बेसिकली, हाँ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हियर, जो हैज नैन है वो डेटा फ्रेम के ऊपर काम नहीं करता, वो बेसिकली सीरीज के ऊपर काम करता है। तो मैं पहले तो हम इस डेटा को देखते हैं। तो ये हमारा ये डेटा फ्रेम है, तो नेम के ऊपर हम हैज नैन चलाएंगे, एंड ये बेसिकली हमें क्या करेगा, इसके अंदर नल वैल्यू है तो ये हमें ट्रू देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। हैज नैन, तो ये हमें ट्रू देगा, एंड अगर उस कॉलम के अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं रहती तो ये हमें फॉल्स दे देता। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम अगले फंक्शंस की ओर बढ़ते हैं, एंड दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस गाइस। तो हम पहले तो इन सभी को रन कर लेते हैं। तो ड्रॉप एनी क्या करता है बेसिकली, अगर हमारे डेटा फ्रेम के अंदर कोई नल वैल्यू है तो उसके बेसिस पे रोज को डिलीट कर देता है। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स डेटा है, एक मिनट, स्टूडेंट्स डेटा है, एंड इसके ऊपर मैं ड्रॉप एनी चलाऊं तो देखो क्या होगा। स्टूडेंट डेटा के ऊपर हम ड्रॉप एनी चलाएंगे तो देखो क्या होगा। तो ये ड्रॉप एनी क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट किसी एक रो के अंदर नल वैल्यू है तो वो उस पूरी रो को ड्रॉप कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, इस रो के अंदर नल वैल्यू है तो ये क्या करेगा, इस पूरी रो को हटा देगा, इसको भी हटा देगा, इसको हटा देगा, एंड इसको भी हटा देगा। रो के अंदर एक भी नल वैल्यू रहेगी तो उस रो को ही वो हटा देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, उसको हम रन करेंगे तो ये हमें स्टार्टिंग की 3 वैल्यू दिखाएगा बिकॉज ऑफ इन स्टार्टिंग की 3 रोज के अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं है। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉपिंग डेटा फ्रॉम द सीरीज। लेट्स से स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स डेटा के अंदर हम अ, इस कॉलेज वाले कॉलम में जाएंगे, एंड इसके ऊपर ड्रॉप इन्हें चलाएंगे तो ये क्या करेगा, उस सभी सीरीज के अंदर में से ड्रॉप वैल्यू है तो उसको ड्रॉप करेगा, सॉरी नल वैल्यू है तो उसको ड्रॉप करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइस। नाउ ड्रॉपिंग दोज रोज विच हैव ऑल द वैल्यूज मैन, मतलब अब हम सीखेंगे उन्हीं रोज को डिलीट करना जिसके अंदर सभी वैल्यूज नल है। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स डेटा है, स्टूडेंट्स डेटा है, एंड हमें उन्हीं रो को डिलीट करना है जिसके अंदर सभी वैल्यू नल है। तो ये जो रो है वो डिलीट हो जाएंगी। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है ड्रॉप इन है, एंड इसके अंदर हमें एक पैरामीटर पास करना पड़ता है हाउ करके। हाउ इक्वल्स टू, अगर ऑल करोगे आप तो ये उन्हीं सभी रो को डिलीट करेगा जिसके अंदर सभी वैल्यूज नल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक नीचे वाला रो था जिसके अंदर सभी वैल्यूज नल थी तो उसने उसको डिलीट किया है बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर हाउ इक्वल्स टू ऑल। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम सीखेंगे, लेट्स से हमारे पास एक इसी डेटा का यूज करेंगे हम, स्टूडेंट्स डेटा का, उसको कॉपी करके दिखा देता हूँ मैं। तो ये हमारा स्टूडेंट डेटा है। लेट्स से मुझे क्या करना है, मुझे उन रोज को डिलीट करना है बेस्ड ऑन दिस नेम वाला कॉलम। अगर इस नेम के अंदर कोई भी नैन वैल्यू है, नल वैल्यू है, तो मुझे उस पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे नल वैल्यू है तो ये इस रो को डिलीट करना चाहिए, एंड यहाँ पे ये सभी वैल्यूज नल है
तो ये भी डिलीट होनी चाहिए। तो मुझे इस कंडीशन के ऊपर इसको डिलीट करना है, तो देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ड्रॉप एन चलाएंगे एंड हमारे पास अब आर्ग्यूमेंट है सबसेट करके, सबसेट, एंड इसके ऊपर हम नेम देंगे। अब नेम के अंदर कोई भी नल वैल्यू है तो वो उस पूरी रो को डिलीट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नेम के अंदर अब कोई भी नल वैल्यू नहीं है। होप दिस इज क्लियर। अब हम सीखेंगे नल वैल्यू को फिल करना। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स डेटा है, स्टूडेंट्स डेटा है एंड इसके ऊपर हमें क्या करना है, जो नल वैल्यू है उनको फिल करना है। जैसे मान लो मुझे इस नेम कॉलम के अंदर नल वैल्यू को फिल करना है बाय नेम अननोन। तो देखो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो फिल एन ए, इसके अंदर हमें बेसिकली नेम इस कॉलम को लेना पड़ेगा एंड फिल करेंगे बाय नेम अननोन, अननोन। तो सीरीज ऑब्जेक्ट हैज नो, सॉरी, तो ये हमें अब क्या करना पड़ेगा, फी लेने करना पड़ेगा, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे भी नल वैल्यू थी जैसे ये, तो यहाँ पे इसने अननोन को फील कर दिया है। अगर मुझे इसे परमानेंट करना है, परमानेंट चेंजेस करने हैं, तो हमारे पास और एक पैरामीटर है इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू करेंगे। तो ये नहीं दिखाई देगा अब, ये मतलब नहीं दिखा रहा, इसका मतलब होता है कि ये परमानेंट चेंज हो चुका है। अगर मैं स्टूडेंट्स डेटा को आपको फिर से दिखा दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अननोन यहाँ पे फेल हो चुका है। जस्ट वेट अ मिनट गाइस, लेट मी चेक। यस इट इज वर्किंग फाइन। लेट्स से अब मुझे क्या करना है, इस सीजीपीए वाले कॉलम को फिल करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस सीजीपीए वाले कॉलम को फिल करेंगे। अब इसको हम किसके बेसिस पे फिल करेंगे, लेट्स से सीजीपीए वाले कॉलम को हम इसके मीन से फिल करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स डेटा एंड सीजीपीए वाला कॉलम का मीन से हम इसको फिल करेंगे। एक मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड यहाँ पे इन प्लेस इक्वल्स टू करेंगे, तो ये परमानेंट चेंजेस हो जाएंगे इसके अंदर। यहाँ पे आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सीजीपीए वाले कॉलम के अंदर कुछ नल वैल्यूज थी, इसको उसने मेन वैल्यू के साथ फिल कर दिया है। एंड पैकेज को हम पैकेज को भी लेट से हम मेन वैल्यू से फिल कर देते हैं। इसको हम लेट से स्टूडेंट्स डेटा को हम सॉरी, इस पैकेज वाले कॉलम को हम मीन के साथ फिल कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ है देखो, यहाँ पे एक स्पेस है। अगर इसको इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू करेंगे तो ये परमानेंट चेंजेस हो जाएंगे। एंड फाइनली अगर आप स्टूडेंट्स डेटा को देखोगे तो हमारा डेटा कुछ ऐसे दिखाई देगा। हमने नेम को अननोन के साथ फिल कर दिया, सीजीपीए को मीन के साथ, एंड पैकेज को पैकेज के मीन के साथ फिल कर दिया है। आई होप फील लेने भी आपको क्लियर है। अब हमारे पास है ड्रॉप डुप्लीकेट्स। ड्रॉप डुप्लीकेट्स क्या करता है, डेटा फ्रेम के अंदर अगर रोज रिपीट हो रही है तो वो उसको ड्रॉप कर देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे एक मिनट। तो ये हमारे प्लेसमेंट का एक डेटा है, लेट्स से हमने इसको रैंडमली जनरेट किया है एंड इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ड्रॉप डुप्लीकेट चलाएंगे। किसके ऊपर, प्लेसमेंट के ऊपर।
तो हमारा डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से था एंड इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि रो नंबर 1 एंड 4 यहाँ पे क्या रिपीटिंग है, तो वो जो रिपीटिंग रो है उसको डिलीट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। होप आपको ड्रॉप डुप्लीकेट फिल एन एंड ड्रॉप एन क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे ड्रॉप फंक्शन को। अभी तक हमने ड्रॉप एन को तब यूज किया जब हमारे पास नल वैल्यूज थी। कभी कभी हमें ऐसा भी जरूरत पड़ती है कि हमारे पास डेटा फ्रेम के अंदर ड्रॉप सॉरी नल वैल्यू नहीं भी होती एंड हमें कुछ रोज एंड कॉलम्स को डिलीट करना है, तो हम तब किस तरीके से उसको डिलीट करते हैं, तो वो अब हम देखेंगे। तो ये लेट्स से हम स्टूडेंट्स डेटा को ही यूज करेंगे। हम्म, मैं बार बार डी को लिखना क्यों बोल रहा हूँ, आई डोंट नो। स्टूडेंट्स डेटा है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉप फंक्शन का यूज करके रो नंबर 3 एंड 1 को डिलीट कर देंगे। तो देखो, ड्रॉप सिंपली ड्रॉप फंक्शन चलाएंगे एंड मुझे क्या करना है, मुझे रो नंबर 1 एंड 3 को डिलीट करना है। तो सिंपली मैं इंडेक्स आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, सॉरी इंडेक्स, एंड इसके ऊपर इसके अंदर हम उन्हीं रो को भेजेंगे जिनको हमें डिलीट करना है, 3 एंड 1 को। तो ये 3 एंड 1 डिलीट हो चुका है। अब हम देखते हैं ड्रॉपिंग कॉलम्स कॉलेज एंड सीजीपीए। अब हम डायरेक्टली इस कॉलेज वाले कॉलम को डिलीट करेंगे एंड सीजीपीए वाले कॉलम को डिलीट करेंगे। तो देखो, स्टूडेंट्स डेटा है हमारे पास एंड हमें क्या ड्रॉप करना है, हमें कुछ कॉलम्स ड्रॉप करने हैं जैसे सीजीपीए एंड कॉलेज वाला कॉलम। तो ये हमारा कॉलेज वाला कॉलम आ चुका है एंड सीजीपीए वाला कॉलम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने कॉलेज को एंड सीजीपीए वाले कॉलम को डिलीट कर दिया है। साइमल्टेनियसली हम रो एंड कॉलम्स को भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा स्टूडेंट्स डेटा है एंड इसको ड्रॉ फंक्शन के साथ हमें कॉलेज एंड सीजीपीए वाले कॉलम को डिलीट करना है एंड रो नंबर 4 6 7 8 को भी डिलीट करना है। तो इसके अंदर हम पास कर देते हैं वो कॉलम्स जिनको हमें डिलीट करना है, कॉलम्स कॉलेज एंड सीजीपीए वाला कॉलम, कॉमा पास करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स पैरामीटर को पास करेंगे एंड उन सभी इंडेक्स को पास करेंगे जिनको हमें डिलीट करना है। 4 इज देयर, 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने इन सभी इंडेक्सेस वाले रो को एंड कॉलेज एंड सीजीपीए वाले कॉलम को इसने डिलीट कर दिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अभी तक हमने जितना पढ़ा आई होप आपको सभी क्लियर है एंड मैं आपको अप्लाई फंक्शन का एक डेडिकेटेड लेक्चर दूंगा जिसके अंदर हम अप्लाई फंक्शन यूज करके कस्टम लॉजिक किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो हम सीखेंगे उस लेक्चर के अंदर। टिल देन, बाय बाय।